फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजा चौधरी आपके सामने फिर से हाजिर। हमने आपको बताया था कि मैं कुछ पियानो के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ पियानो के कीज़ के बारे में, कुछ टोन के बारे में, पियानो के रिपेयर, पियानो का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। प्लस मैं जैसे कि आप लोग घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम, तो मेरे फ्रेंड्स ने जैसे कि कहा था कि यार सिर्फ गाना ही बजा रहे हो, हम लोग को भी कुछ सिखाओ भाई, कुछ हम लोग भी घर बैठे बजाएं। या मतलब जैसे तुम कुछ भी प्ले करते हो तो वो अच्छे अच्छे गाने प्ले करते हो, वो गाने भी हम बजाएंगे। और नेचुरली जो है हमने इसलिए वो मैं सोच के मैंने पियानो के कुछ लेसन्स, कुछ क्लासेस के बारे में मैंने सोचा कि कुछ करते हैं। अलग से नहीं करेंगे, अलग कोई चैनल नहीं बनाएंगे अभी, इसी में फ़िलहाल देखते हैं, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी मेरा, और उसके बाद फिर अलग चैनल के लिए सोचेंगे, ट्यूटोरियल अलग से करेंगे, पूरा ट्यूटोरियल का ही एक क्लास अलग से, ट्यूटोरियल का ही एक चैनल अलग से कर लेंगे हम। तो एनीवे, हमने आपको इससे पहले 2 एपिसोड में पहले एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस कीज़ को क्या बताते हैं, किस कीज़ का नाम क्या है, ऑक्टेव किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। फिर मैंने एक एक्सरसाइज बताया, मैंने आपको एक्सरसाइज किस तरीके से, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है कि आपका फिंगर को रखना है, फिंगर को बजाना है, और किस तरीके से फिंगर प्लेसमेंट होगा। एक गाना प्ले करने के लिए फिंगर प्लेसमेंट, काउंट, एवरीथिंग फैक्टर काउंट करता है वो। तो इस वजह से मैंने आज एपिसोड 3 हम आपको बताते हैं कि 3rd एपिसोड में हम आपको बताएंगे फिंगर का एक और प्रैक्टिस। एक्चुअली हमने आपको फर्स्ट में तो कीज़ बताया, सेकेंड में आपको एक्सरसाइज, फिर थर्ड में क्या है कि एक्चुअली ये जो फिंगर्स का है ना, इसका जितना ये स्प्रेड करेगा, उतना ज़्यादा आपकी फिंगर जितना ज़्यादा फैलेगा, उतना ज़्यादा आप सही प्ले कर सकते हैं। तो आज हम जो सेकेंड एक्सरसाइज जो करेंगे उसका आप देखिए कि इस फिंगर और इस फिंगर को हम क्या करेंगे कि हम पहले एक सेट में लेते हैं, रिंग फिंगर और ये मिडिल फिंगर, इसको हम एक सेट में लेते हैं। कैसे? जैसे सी में, इसको सी में रखेंगे और फिर ये डी, फिर ये सी, फिर ये ई, फिर ये सी, फिर ये एफ, फिर ये सी, फिर ये जी। अब आप देखिए मेरा ये फिंगर छूट गया, ऐसे नहीं छोड़ना है आपको, इस फिंगर को यहाँ पे स्टिक कर लेना है, और ये फिंगर जहाँ तक जा सकता है वहीं तक, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है कि हाँ भाई राजा ने कहा कि इसको मतलब स्प्रेड करना है, तो जितना ज़्यादा पता चला आप एक्सरसाइज करते करते आपके उंगलियों में दर्द होने लगा, तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है कि फिंगर में दर्द हो या आप उसको बजा ना सके। तो क्या है, जैसे ये ऐसे 4-4 सेट बजाएंगे, 1 इस तरीके से 4-4 सेट बजाएंगे। उसके बाद फिर इस फिंगर को और इस फिंगर को हम पेयर करेंगे, से 4-4 सेट करेंगे। 4-4 सेट करना ज़रूरी है, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और फिंगर प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर इस फिंगर को इस फिंगर के साथ लेंगे हम, आपने देखा जो फिंगर जहां तक जा सकता है। आप एक चीज जान के रखिएगा कि इन दोनों फिंगरों के बीच में जो
ये जो जाएगा, ये इस फिंगर को जैसे सी में आपने यहीं पे स्टिक कर लिया, फिर ये एफ तक जाना चाहिए, और इस फिंगर से इस फिंगर ये जो है ये ए तक जाना चाहिए, ये एफ तक जाना चाहिए, और ये सी टू ए ये ज़रूर जाना चाहिए। ये आपको प्रैक्टिस करना है। मे बी किसी की उंगलियां छोटी होंगी, किसी का हाथ छोटा होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये आपका फैल जाएगा। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि बहुत आराम से आप इसको प्ले कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, फिर ये ज़रूरी है, फिर ये सी और ये वाला फिंगर आपने कर लिया। अब ये रिंग फिंगर वाला एक्सरसाइज हो गया आपका। फिर हम नेक्स्ट इसको फर्स्ट फिंगर कर लेंगे, ये सी में करेंगे और इसको लेंगे, इसको लेंगे। आप देखिए ये जी तक जा रहा है। फोर सेट। फिर इसके साथ ये गॉट इट। फिर ये इसका सेट हो गया, अब इसका सेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बास क्लिफ है हमारा, और बास क्लिफ का हम एक्सरसाइज इस तरीके से करेंगे, एक्सरसाइज 2। और जो हमारा ट्रेबल क्लिफ का जो एक्सरसाइज होगा उसको हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसको, इस फिंगर को हम सी पे रखेंगे, और सी और ये सेकंड फिंगर ऐसे, राइट। फिर इसके साथ ये वाला फिंगर लेंगे हम, फिर इसके साथ ये वाला फिंगर लेंगे ऐसे, फिर ये इसके साथ ये फिंगर लेंगे, राइट। फिर क्या है, हमें ये जो फिंगर जो है इसको जैसे हम कर लेंगे, करने के बाद फिर सेकंड हम ये इसको लेंगे, इस तरीके से। फिर फिर एक एक फिंगर हम बढ़ाएंगे, फिर इसको, फिर इस तरीके से हम इस फिंगर को स्प्रेड करने वाला जो एक्सरसाइज है इसको हम इस तरीके से करेंगे। आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ज़रूर आया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से एक्सरसाइजेज एक्चुअली बहुत है। पियानो टीचर्स जो हैं, इवन मैंने भी जिनसे पियानो सीखा था, उन्होंने भी बहुत टफ एक्सरसाइजेज मुझे बताए थे। तो उतना टफ में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम इतना टफ एक्सरसाइजेज अगर हम आपको बताएंगे तो 2 दिन में आप मेरा चैनल छोड़ के चले आएंगे। तो मुझे नहीं ऐसा करना है। मैं इजी वे में हम चाहते हैं कि आप गाना प्ले करें, बहुत शॉर्ट टाइम में आप सॉन्ग एटलीस्ट, नॉट प्रोफेशनल तरीके से, लेकिन एटलीस्ट इतने अच्छे से आप प्ले कर सकें कि आपके फ्रेंड्स वो गाना समझ सके, वो एंजॉय कर सकें, आप भी एंजॉय कर सकें, और वो लोग एक वर्ड अपने मुंह से आपके लिए ज़रूर बोलें। वो क्या है? वाह, क्या बजाया। तो ये चीज़ सब लोग सुनना चाहता है, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आप भी सुनिए। ज़रूर सुनेंगे आप, अगर आप मेरे जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अगर आप उसको उस तरीके से फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप सीख सकते हैं आप। तो ये हुआ एक्सरसाइज, एंड हम इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक और एक्सरसाइज। बस दिस विल बी द लास्ट एक्सरसाइज
जो वो एक्सरसाइज, इसलिए आप सोच रहे होंगे यार राजा हम लोगों ने यार तुमको ये बता के बड़ा क्या मुसीबत मोड़ लिया गया, तुम मतलब गाना सिखा रहे हो, तुम तो एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज किए चले और नो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है ये बताना इसलिए ज़रूरी है। अभी हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि गाना बजाना आसान है, लेकिन गाने को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है, गाने को फील देना बहुत ही मुश्किल है। वो फील के लिए आपका फिंगर का जो प्रेशर है, फिंगर का जो वेट है वो सही करना ज़रूरी है, उसके बिना आप गाने को फील नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए उसको फील देने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे एंड देन दैट विल बी द लास्ट एक्सरसाइज। फिर हम आपको बताएंगे कॉर्ड्स, फिर कॉर्ड्स के यूजेस, फिर कॉर्ड्स के जैसे यूजेस बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे एक छोटा सा एक नर्सरी राइम से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम आपको और एडवांस चीज़ें बताएंगे गाना। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद ब खुद सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो एनीवे आज का एपिसोड यहीं पे, टिल देन थैंक यू सो मच। और एक चीज़ फिर से मैं आपको बताऊंगा कि पूरा वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे, फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे और धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो पूरा ज़रूर देखिए, मेरा वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करें, लाइक करें, अपना कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मुझे भी मज़ा आए। कुछ मुझे भी आप लोगों से प्यार तो बहुत मिल रहा है, थोड़ा और प्यार की ज़रूरत है, थोड़ा जल्दी हमें भी थोड़ा सा, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना चैनल को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाऊँ। आप लोगों का सपोर्ट प्यार के बगैर मैं ये नहीं कर सकता। सो प्लीज़ फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू।